बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी और डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई की रेसिपी और ये बहुत स्पेशल सी रेसिपी होती है। आप इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा जब भी आपके घर कोई गेस्ट आता है ना, आप तो इसको बना के सर्व करें तो उनको यकीनन ये पसंद आएगी। और इसके अलावा ये सिंपल स्टेप से आज हम बनाएंगे और घर के मसालों से ही आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई, सेम वैसे ही जैसे हम रेस्टोरेंट से खाते हैं। परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पाव के करीब जो है वो मटन लिया है। तकरीबन ये 750 ग्राम है, 1 किलो से थोड़ा सा कम था ये। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं टर्मरिक पाउडर जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर इसमें जाएगा सॉल्ट का, और आप टेस्ट जो है वो सॉल्ट का एडजस्ट कर लीजिएगा। 15 से 18 जो है वो जवे मैंने गार्लिक के लिए हैं। इसके अलावा कुछ गरम मसाले ऐड किए थे मैंने, जिसमें ये है तेज़पात, सिनेमन स्टिक्स जो है वो 2 अदद, 2 बड़ी इलायची और काली मिर्चें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, जो मेरी वीडियो में नहीं आ सका इसीलिए मैं आपसे वर्बली इन्फॉर्म कर रही हूँ आपको। और इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर, तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैंने टमाटर ऐड किए हैं, बीच में से मैंने कट कर लिया था। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने ज़्यादा पानी इसको ऐड करके इसको बिल्कुल भी वो इसकी खिचड़ी नहीं बनानी, इसीलिए सिर्फ 1 गिलास जो है हम इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसके बाद इसको बॉयल आने तक के लिए वेट करेंगे। और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए प्रेशर कुकर में। ये देखें ये अच्छे तरीके से हमारा कुक हो चुका है। तकरीबन मैंने 6 to 7 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से कुक कर लिया है अपने मटन को। और इसके बाद मैं इसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे हमने कुछ मसाले वगैरह जो ऐड किए थे ना, वो सारी चीज़ें मैं इसमें से निकाल दूँगी। और जो टमाटर मैंने ऐड किए थे उसके देखें छिलके जो हैं वो भी इस तरह से आराम से उतरे हुए हैं, तो वो भी हम इसको साइड पर कर देंगे निकाल के। ये देखिए जैसे तेज़पात वगैरह है ना, ये भी हम चीज़ें सारी निकाल देंगे, क्योंकि जब हम इसको सर्व करेंगे ना तो इससे अच्छा लुक नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले ही निकाल लेनी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे जब तक ये जो पानी है ना ये ड्राई नहीं हो जाता, और साथ साथ मैं इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि जो नीचे ना लगे। और फुल आंच है नीचे, और इसके बाद हमने इसको जस्ट पानी इसको सुखाना है थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। हरी मिर्चें जो थी ना वो तकरीबन 4 से 5 थी, वो ज़्यादा तीखी नहीं थी। और साथ मैंने जो अदरक ऐड किया है वो थोड़ा सा जो है 1 से 2 टुकड़े जो है वो मैंने अदरक के ऐड करके उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया था। और फिर उसके बाद मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी और इसकी अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस बार इस टाइम पर इसको कुक करना है। साथ ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ड्राई कोरिएंडर पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है इसका, और बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है जैसे हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कुक कर रही हूँ, अभी फ्लेम हमें हाई नहीं करनी, क्योंकि ये देखिए हमारा जो पानी है वो काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। इस टाइम पर हमें इसको अच्छे से कुक करना है उस वक्त तक जब तक हमारा थोड़ा सा मसाला जो कम नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के करीब ऑयल, और फिर उसके बाद हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से जो गोश्त है ना, जैसे मटन का जो फ्लेवर जो होता है वो उसी से मतलब उठता है। जब हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे ना तभी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसका। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से भुनाई कर देनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए।
इस स्टेज पर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपका नमक कम या ज़्यादा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे मुझे लगा कि हाफ़ टी स्पून इसमें और ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमने उससे पहले जब हम प्रेशर कुकर में इसको कुक कर रहे थे तब मैंने 1 टीस्पून भरकर ऐड किया था, बट मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड कर लिया है। बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और हम इसको कुक कर लेंगे। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी दही। दही जो है ये तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा ये टिप है, जब भी आप कोई वाइट चीज़ ऐड करें तो थोड़ा सा जो फ्लेम है ना, उसको थोड़ी सी फ्लेम को हाई से लो कर दिया करें और थोड़ा सा मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया करें। फिर उसके बाद वाइट चीज़ को ऐड किया करें, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि दही या क्रीम जो है वो फट सकती है, तो और मेहनत जो है वो ज़ाया होने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए बस हम इसको अब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए दही जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रीम। ये हाफ़ कप फ्रेश क्रीम है, वो मैंने ऐड कर दी है। और फ्लेम जो है वो मैंने अभी भी थोड़ा सा स्लो किया हुआ है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और फिर इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। अब मैं इसको कुक करूँगी लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। बहुत लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो बन के तैयार हुई है। अब आप इसको ग्रीन चिलीज से और जिंजर्स जो है बारीक कट करके इसको आप गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, मेहमानों के साथ इंजॉय करें। जी तो आज की हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।